नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो भगवान शिव और माता पार्वती की सालगिरह को दुनिया महाशिवरात्रि के रूप में मनाती है। कहते हैं कि भगवान शिव के विवाह में न सिर्फ देवी देवता बल्कि असुरों की भी पूरी बारात आई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में शायद ही उनके भक्तों को जानकारी होगी। तो आइए आपको भोलेनाथ के ऐसे ही कुछ खास रहस्यों के बारे में आज की इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती से विवाह से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची थी। भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंच गए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वे शिव के सिवा किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने असली रूप में सामने आकर पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। इसके अलावा महादेव महाकाली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वे सबसे उदार रूप में दिखते हैं। ऐसा क्यों? एक बार जब माँ काली क्रोध अवस्था सर्वनाश की ओर बढ़ रही थी तो कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ विनाश होना तय हो गया था। तब भगवान शिव ने उनके कदमों तले आकर उन्हें सर्वनाश करने से रोका था। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से आराधना का रहस्य बताने के लिए कहा तो वे गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने वाले रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र, वाहन आदि को निर्जन स्थलों पर छोड़ दिया था। ये सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव पहलगाम से होते हुए गुफा तक पहुंचे थे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भोलेनाथ ये देखना चाहते थे कि विष्णु की भक्ति में कितनी तपस्या है, इसीलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं बचा है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी थी। भगवान विष्णु ने कमल के फूल के बजाय अपना नेत्र अर्पित कर दिया था, इसलिए उन्हें कमलिनियम कहा जाता है। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट में दिया था। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रनद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वो घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति के वेश में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वे इतना खुश क्यों है। तो साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वे भी राख बन जाते हैं। अतः मैं केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करने वाले शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काटकर दिखाई और उससे राख निकलने लगी।
साधु को एहसास हो गया कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञातता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें। शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।